जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमो नारायण। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को, भक्तों को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। साधन पाद के 20वें सूत्र की चर्चा आज करेंगे। दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृशि मात्रः चेतन मात्र, ज्ञान स्वरूप दृष्टा, दृष्टा देखने वाला। शुद्ध अपि, यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, तो भी फिर भी प्रत्ययानुपश्यः बुद्धि के संबंध से वृद्धि वृत्ति के अनुरूप में देखने वाला है। गड़बड़ झाला, हम कितने भी शुद्ध हैं, तो बुद्धि जो है थोड़ी टेढ़ी है, सब गड़बड़। केवल चेतन मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्म तत्व स्वरूप से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि की वृत्ति के अनुरूप देखने वाला होने से दृष्टा कहलाता है। वास्तव में दृष्टा पुरुष आत्म तत्व सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, कूटस्थ है, असंग है। ये आत्मा से कहते हैं, आत्मा से। ये साधारण मैं आपसे नहीं, आत्मा से। दृष्टा पुरुष बने आत्मा। इसका संबंध प्रकृति के साथ अनादि सिद्ध अविद्या से माना जाता है। अविद्या इज द होल प्रॉब्लम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब तक उस अविद्या के नाश द्वारा यह प्रकृति से अलग नहीं हो सकता है, असली रूप में स्थित नहीं हो पाता है, तब तक बुद्धि के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा बुद्धि की वृत्तियों के द्वारा ही देखता है। जब तक उनको देखता है तभी तक इसकी दृष्टा संज्ञा है। दृश्य का संबंध न देखकर दृष्टा किसका बताओ? दृश्य तो है, इसका संबंध नहीं है, फिर वो दृष्टा किसका है? नारायण बताओ। फिर तो यह केवल चेतन मात्र सर्वथा शुद्ध और निर्विकार ही है। बहुत कड़क बात है।
देखिए क्या कहा, दृष्टा यद्यपि शुद्ध चेतना है, फिर भी मन की विकृतियों के माध्यम से देखा करता है। मन की विकृति, देखने वाला मन से अलग है, क्योंकि देखने वाला जो है उसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से कोई संबंध नहीं, मगर देखना है तो मन विकृत है और दृष्टा कैनॉट हेल्प। ये चौथी अवस्था क्या कहते हैं, जब तक हम देह में हैं तब तक अपने अस्तित्व की तभी परतों का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए कोई भी महात्मा आपसे बात करते हैं तो उनको भी तो मन से ही तो बात करनी, he has to come down to the mind। महात्मा कितनी ही ऊंची अवस्था में हो, when he has to talk to someone like me and you, Tom, Dick and Jerry, he has to pull his mind down to talk to us। मन के बिना उनको गुजारा नहीं। वो बुद्ध है कि महावीर है, कोई बड़े बड़े संत क्यों नहीं है, they have to bring their whole चेतना down to the level। क्या कहते हैं, तब वो जब चलते हैं तो उनके शरीर के द्वारा चलना पड़ता है। बताइए, वो चेतना से चल नहीं सकते, शरीर के द्वारा ही चलना पड़ता है। लेकिन जब एक बार आप जान लो कि आप मन के पार, तब मन कभी आपको धोखा नहीं देगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये भगवान भाष्यकार ने कहा, उचित है, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं 5 कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ, मैं 5 प्राण नहीं हूँ, मैं 5 तन्मात्रा नहीं हूँ, मैं 5 महाभूत नहीं हूँ। तो क्या हो, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यही तो दृष्टा है। ये दृष्टा है, किंतु शरीर में यदि पीलिया हो जाए सब पीला दिखता है। वो संत रामदास जी कथा करते हैं, जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी जाते। संत रामदास जी ने कहा, मारुति ने, मराठी में मारुति बन गई, मारुति ने जब अशोक वाटिका में प्रवेश किया, चारों ओर उन्होंने लाल पुष्प देखे, लाल पुष्पों से अशोक वाटिका सुसज्जित थी। तो कथा आगे चली, फिर पूरी हो। तो हनुमान जी महाराज आए, हाथ जोड़ के, महाराज कथा तो बढ़िया है, मगर हमने क्या कहा, मारुति ने सारे लाल पुष्प देखे, हाँ सो तो तय। रामदास जी बोले, मारुति ने लाल पुष्प देखे थे, किंतु वहां तो सारे पुष्प सफेद ही थे। हमने तो नहीं कहा कि अशोक वाटिका श्वेत पुष्पों से सुसज्जित थी, हमने तो यही कहा मारुति ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया, लाल पुष्प देखे। ऐसा कैसे होता है, सफेद पुष्प है तो हमको सफेद देखना चाहिए, लाल ही देखे थे तुम। हाँ हमने तो लाल देखे थे। कैसे? राम जी के पास झगड़ा गया, राम जी ने कहा वास्तव में अशोक वाटिका में सारे पुष्प श्वेत ही थे, किंतु मारुति को गुस्सा आया था। रावण के व्यवहार को देखते हुए मारुति को जो क्रोध आ गया, क्रोध से उसके नयन सारे
रक्त हो गए थे, इसलिए श्वेत पुष्पों को भी उसने रक्त पुष्प देखा। देखिए, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथम। ये हमारे मारुति है, मनोजवम, मन से भी आगे, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, अरे हवा से ज्यादा नहीं, जितेंद्रियम, जो इंद्रजीत है, ये ऐसे मारुति के लिए भी श्वेत पुष्प को लाल देखे। तो यहां हम क्या करेंगे? दृष्टा यद्यपि शुद्ध चेतना है, फिर भी मन की विकृतियों के माध्यम से वह देखा करता है। यू कांट हेल्प इट आउट। ने क्या कहा? एक बार जब हम जान लें कि हम मन के पार हैं, मन हमें कभी फिर धोखा नहीं दे सकता। जब तक मन के नियंत्रण में मन धोखा देगा, मन के पार चले जाए, मन में कोई पावर नहीं है धोखा देने, तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके द्वारा उपयोग नहीं किए जाते। यही अंतर है। ऐसा नहीं कि संत लोग मन का उपयोग नहीं करते हैं, वे मन का उपयोग करते हैं क्योंकि मन आपका उपयोग होता है। अरे ऐसा नहीं कि वह देह में नहीं जीते हैं, वे देह में जीते हैं। हम अपने आप को घसीटते हैं, कांट हेल्प, घसीटते हैं। अरे देह तो आपकी मालिक हो जाती है और हम उसके गुलाम हो जाते हैं। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। अरे आप गुलाम हो तो उस अल्लाह के हो, ईश्वर के हो, आहुर मजदा के हो, चिहोवा के हो, जंदे वस्त के हो। ये क्या छोटी छोटी चीजों के गुलाम। देखिए, संत तो होते हैं मालिक, देह होती है गुलाम। ऐसा है। देखिए, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज बुखार आया, 40 दिन तक बुखार आया। वो ऐसे हो गए, अपने कमरे में नहीं सोते थे। जिस कमरे में लोगों को मिलते थे, उस कमरे में बहुत बड़ा बेडशीट बिछा करके छोटी 2 तकिया रख करके सोते। सब्जियां, हरी सब्जी जिसमें आलू नहीं, शकरकंदी नहीं, उनको काट करके बड़े स्टील के बर्तन में रख, उसमें कांच से ढक देते। तो दिन भर वो धूप में तपता रहता था। शाम को वो जल को छान करके पीते। कब तक? दूसरा जल प्राप्त होने तक। वही उनका आहार था। दूध नहीं, चाय नहीं, सोडा लेमन नहीं, कोको कोला नहीं, आइसक्रीम नहीं, फल फूल मेवा सूप कुछ भी नहीं। यही जल उनका आहार था 40 दिन पर्यंत। ये शरीर में अस्थि पिंजर हो गए। हमने बुद्ध की ऐसी मूर्ति का दर्शन किए। गुजरात में एक श्रीमद राजचंद्र जी हुए, उनके भी ऐसे हुए। महाराज जी का भी ऐसे, चमड़ी और सारे हड्डी एक। अभी किसी एक भगत ने कहा ये बुखार आ रहा है, ये ठीक नहीं है, इनको एम्स में लेकर के जाना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। तो बाय एयर लिफ्ट करके लाओ। भी हमारे आचार्य कृष्णानंद जी महाराज मेरे को बुलाए। अध्यात्म, यस हाउ यू आर ब्रिंगिंग हिम डाउन?
हम लोग नीचे बैठे हैं गुरु निवास में, मेरे को पूछ रहे हैं चिदानंद जी को तुम नीचे कैसे लाओगे? स्वामी चिदानंद जी महाराज कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे सुंदर से कपड़े पहने, ऐसा एक अपना मामूली कपड़ा डाल करके, लाइक ए जेंटलमैन ही वाज वॉकिंग डाउन। ओहो कृष्णा शब्द, ओहो वी वर वरीड हाउ टू ब्रिंग डाउन, यू आर वॉकिंग, ओह दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ये देहातीत अवस्था है। देह में होते हुए भी देह के परे रहना, देह छता चेनी दशा वरते देहातीत। देह में होने पर भी देहातीत है, वो 40 दिन से पड़े हुए हैं, अपने आप करवट नहीं बदली कर सकते। इज वॉकिंग लाइक ए जेंटलमैन। He boarded the car, said Namo Narayan to Krishnanand Swamiji and went away. You can't believe. You have to believe. You have to believe. यहाँ लिखा है, एक बार जब हम मन के पार चले गए, देहातीत हो गए, फिर वो देह और मन हमको धोखा नहीं दे सकता है। वो समग्र रूपांतरण घटित होता है। जो ऊपर होता है वह नीचे चला जाता है, तो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? दृष्टि मात्र शब्द से यही अभिप्राय है कि दृष्टा जो है उसकी शक्ति विशेषण रहित मात्र के केवल ज्ञान मात्र है। थोड़ी टड़ी खीर है, समझे क्या कहा? दृष्टि मात्र शब्द से अभिप्राय है देखने वाले की शक्ति विशेषण रहित मात्र जो केवल ज्ञान मात्र है। अर्थात देखना कि नहीं देखना, जिसका धर्म है ही नहीं, उसको शक्ति मात्र का कोई परिणाम होता नहीं। फिर भी दृष्टादशि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य, क्या कहते हैं? वो अपने आप देखता नहीं है, उसकी बुद्धि क्या है उससे देखता है। हम लोग ये शरीर का जब डायमंड जुबिली हुआ, षष्ठ्याब्द पूर्ति, 60 लोग मिलकर के, ना 60 नहीं सॉरी 120 लोग मिलकर के अहमदाबाद से, दिल्ली से कैलाश के परिक्रमा में गए। जब कैलाश का पहला दर्शन हो गया, कारें चल रही थी, कार रुकी, तो मानसरोवर का जल भी था, तो टैक्सी ड्राइवरों ने कहा देखो कैलाश का दर्शन हो रहा है। सब लोग दौड़ के आए। एक मराठी जेंटलमैन थे, दौड़ के मेरे पास है, स्वामी जी बघा बघा गणेश दिसतात, शुद्ध गणेश। हे बघा त्याचं कान असतात ना, ती सुंड असतात ना, उंदीर सुद्धा तर पोट सुद्धा दसतंय। वो हड़बड़ाया था। वो मुझे कह रहे हैं स्वामी जी देखिए देखिए कितना सुंदर गणेश दिख रहे हैं, देखिए उनके 2 कान हैं, आगे सूंड भी है, देखिए पेट कितना सुंदर है, चूहा भी है। वो कैलाश को गणेश देख। एक और भगत आया, स्वामी जी इज ग्रेट। देखिए शिव को देखने के पहले नंदी को देखना पड़ता है ना, व्हाट ए ग्रैंड नंदी। देखिए स्वामी जी यूं पांव करके बैठा है, ये मुंह है, इसके 2 कान है, लंबा शरीर है, पीछे पूंछ भी है। मेरे को गणेश वाले को भी सुनना है, इसको भी सुनना। एक और आदमी आया, स्वामी जी ये त्रिशूल और डमरू है,
देखिए कितना सुंदर त्रिशूल, कितना सुंदर डमरू है। वो ही कैलाश है। पहाड़ों की झांकी के बीच में वह अपनी दृष्टि से गणेश दिखता है, अपनी दृष्टि से नंदी दिखता है, अपनी दृष्टि से त्रिशूल और डमरू दिखता है। बहुत सरल भाषा में आपको समझाए। पूर्णिमा का चांद खिले तो बहुत सुंदर पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा की चांदनी इतनी सुंदर है। वो पूर्णिमा को, चंद्रमा को देख करके भूखा आदमी जो है उसको मकाई का बड़ा रोटी दिखता है, आलू का बड़ा पंजाबी पराठा दिखता है, इंग्लिश आदमी होगा तो उसको पिज्जा दिखता है, सच्चे बिग साइज। व्हाट ए ग्रेट, क्या बढ़िया रोटी है। भूखा आदमी चंद्रमा में रोटी देखता है और जो सात्विक आदमी है परमात्मा के सौंदर्य को, ईश्वर की क्या करें। चंद्रमा की चांद में परमात्मा अपनी शोभा परिवर्तित कर रहे। जबकि तीसरा है, उसकी वृत्ति कैसी है? उसकी वृत्ति काम वासना से भरी हुई है। वो देखता है अपनी प्रेयसी का चेहरा। हाँ, मंदाकिनी क्या बताए, तेरे चेहरे ऐसे, तेरी नाक भी है। मंदाकिनी में क्या बताओ, तेरे ओठ दिख रहे। वो मंदू थोड़ा हंसते, मंदू कामी पुरुष को अपनी मंदाकिनी दिखती है। सुंदर कान, सुंदर नाक, सुंदर ओठ। वो कहता है थोड़ा हंसते। चंद्रमा एक ही है, भूखे को रोटी दिखती है। प्रभु प्रिय करने वाला भगत है, उसको परमात्मा की सौंदर्य की क्षमता दिखती है। और जो कामी पुरुष है उसको मंदाकिनी कांट है। यही कहते हैं कि आत्म तत्व तो एक ही है। जो देखने वाला है वो कौन है? अरे देखने वाला है वही तो गड़बड़ है। वो है मन, वो है बुद्धि। तो बुद्धि जैसे देखेगी वो ही हम देखेंगे। यथा दीप प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महान ज्ञानात्मात्मनं तथा विद्यादात्मन सर्वजंतुषु। दीपक छोटा भी क्यों नहीं हो, उसका प्रकाश बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही तमाम प्राणियों के मध्य में आत्मा को समझना चाहिए। ज्ञानम नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथंचन ज्ञान स्वरूप एवात्मा नित्य सर्वगत शिव। अर्थात ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, वह किसी प्रकार का गुण भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, विभु है, शिव है, कल्याणकारी है, ज्ञान स्वरूप है। उसके बाबत में स्मृति भी स्पष्ट है। अब स्मृति कहती है समय पूरा हो गया, कल मिलेंगे। नमो नारायण। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। ओम नमो